एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और खबर दिन भर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां कल रात मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े क्लब में छापा मारा है। क्लब का नाम ड्रैगन फ्लाई है और सूत्रों के मुताबिक क्लब में पार्टी चल रही थी जिसमें कई कलाकार और खिलाड़ी भी मौजूद थे। क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबर यह भी है कि छापे के वक्त गायक गुरु रंधावा, सुजैन खान भी इस पार्टी में मौजूद थे और दोनों पिछले दरवाजे से निकल गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुंबई में कल देर रात पुलिस ने ड्रैगन फ्लाई नाम के क्लब में छापा मारा था और पार्टी में कई कलाकार और खिलाड़ी भी मौजूद थे। क्लब में सुजैन खान, गायक गुरु रंधावा के भी मौजूद होने की सूचना है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो दोनों पिछले दरवाजे से निकल गए थे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने ड्रैगन फ्लाई नाम के क्लब में छापा मारा। अंधेरी में एक क्लब है और क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर देखिए कोरोना काल में तमाम चीजों का पालन के लिए नियम बनाए गए हैं कि कहीं पर भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है तो कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्लब में लोग किस तरह से इकट्ठा हुए, उसके बाद मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और जिस वक्त मुंबई पुलिस ने छापा मारा, क्लब में कुल 27 कस्टमर और 7 कर्मचारी थे जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 269 एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और छापे के वक्त गायक गुरु रंधावा और सुजैन खान भी वहीं पर मौजूद थे और वो पिछले दरवाजे से निकल गए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं मुंबई से। यह बड़ी खबर, कल रात मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े क्लब में रेड किया। क्लब का नाम ड्रैगन फ्लाई बताया जा रहा है और वहीं पर छापा मारा गया था। 27 कस्टमर्स मौजूद थे, 7 कर्मचारी मौजूद थे और क्रिकेटर सुरेश रैना भी वहां पर मौजूद थे, जिन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गायक गुरु रंधावा, सुजैन खान भी उस क्लब में मौजूद थे उस वक्त, लेकिन जब छापा पड़ा उसके बाद वो लोग पिछले दरवाजे से निकल गए। ये बड़ी खबर आ रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम कामों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, नियम कानूनों का पालन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जहां तहां इकट्ठे हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर अंधेरी में ड्रैगन फ्लाई नाम का एक क्लब है जिस पर कल रात मुंबई पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के वक्त वहां पर 27 कस्टमर्स थे और उसमें ज्यादातर नाम हाई प्रोफाइल नाम और क्रिकेटर सुरेश रैना भी वहां पर मौजूद थे, जिन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई कलाकार और खिलाड़ी मौजूद थे इस पार्टी में। क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ मामला मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक सिंगर बादशाह भी वहां पर मौजूद थे, गुरु रंधावा मौजूद थे, सुजैन खान मौजूद थी और ये सब वहां से पिछले दरवाजे से निकल गए। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। मृत्युंजय, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट में एक ड्रैगन फ्लाई क्लब था और इस क्लब में देर रात तक पार्टी चल रही थी और इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को मिली और मुंबई पुलिस के डीसीपी की निगरानी में एक रेड की गई थी ड्रैगन फ्लाई क्लब में। और 3 बजे का समय था जब ये रेड किया गया था। इसमें 34 लोगों को कुल पकड़ा गया, जिसमें से कुछ होटल के स्टाफ है और कुछ लोग जो दिल्ली और पंजाब से मुंबई पहुंचे हुए थे और साउथ मुंबई में पार्टी कर रहे थे। लेकिन इन सभी को सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के तहत इनको पैंडेमिक एक्ट लगाया गया है और फिलहाल इनको नोटिस देकर छोड़ा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली से लोग आए थे, वो पार्टी कर रहे थे, देर रात तक पार्टी कर रहे थे। इसमें जो प्रमुख नाम है वो क्रिकेटर सुरेश रैना है, सिंगर गुरु रंधावा है, सुजैन रोशन खान है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि सिंगर बादशाह खान मौजूद थे, लेकिन जब रेड पड़ी तो वो पीछे के दरवाजे से भाग गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं। फिलहाल इन सभी को नोटिस दिया गया है और नोटिस के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इन पर पैंडेमिक एक्ट लगाया गया है और लापरवाही बरतने के लिए इनको चेतावनी और नोटिस दिया गया है। जी, मुझे एक बात बताइए मृत्युंजय, और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है? क्योंकि पार्टी हो रही थी, इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, पैंडेमिक एक्ट लगातार लागू है, कहीं पर कितने लोग इकट्ठा होंगे इसको लेकर सारे नियम कानून बने हैं, उसके बाद कैसे इतनी देर रात पार्टी हो रही थी और ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की बात हो रही? बिल्कुल निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और पहले भी चेतावनी दी गई थी कि जो होटल पब रेस्टोरेंट है वो कई शर्तों के साथ खुलेंगे। तो उसमें जो शर्त थे वो यही था कि आपके कोरोना को सावधानी बरतने के लिए जो जरूरी उपाय है वो करने हैं, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। लेकिन यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करके और देर रात तक पार्टी की जा रही थी। और ये देखिए, रेड जो है वो रात को 3 बजे रेड की गई है। मुंबई पुलिस की टीम डीसीपी की निगरानी में, राजीव जैन है उनकी
निगरानी में ये पूरी रेड की गई और ये पाया गया कि देर रात तक पार्टी चल रही थी और कुछ रसूखदार लोग थे जिस वजह से पार्टी रुक नहीं रही थी और इसलिए रेड की गई। और इसमें महत्वपूर्ण नाम हमने आपको बताया कि सुरेश रैना तक थे और कुछ लोग भागने में भी कामयाब रहे, जिसमें से सिंगर बादशाह खान का नाम है कि वो भागने में कामयाब रहे पीछे के दरवाजे से। हालांकि इन सभी को नोटिस दिया गया है और मुंबई पुलिस आगे की कार्रवाई भी करेगी। आप रही मृत्युंजय हमारे साथ, सूरज ओझा भी जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। सूरज, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? पार्टी किसकी तरफ से थ्रो की गई थी? ये जो तमाम सेलिब्रिटी वहां पर मौजूद थे, किसी ने जाहिर सी बात है इन्वाइट किया होगा उस पार्टी में इनको, कौन किसकी पार्टी थी, किसी ने जिम्मेदारी ली? अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई हो क्लब की तरफ से या पुलिस की तरफ से? जी, आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिली है कि ड्रैगन फ्लाई क्लब कल देर रात तक ऑपरेशनल था। ये मुंबई एयरपोर्ट के पास है, बहुत ही पॉश क्लब माना जाता है। 2:30 बजे के आसपास जो नाइट की स्पेशल टीम थी उससे जाके वहां पे रेड की। रेड के दौरान 27 जो गेस्ट थे जो वहां पर पार्टी एंजॉय करने गए थे उन पर कार्रवाई की गई। साथ ही जो 7 स्टाफ मिले हैं उन पर भी कार्रवाई की। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस ने इन सबके ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत और जो एपिडेमिक एक्ट है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड के चलते जिन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कहा गया है उसका अगर पालन नहीं करता है तो ऐसे लोगों पे जो धाराएं लगा जाती हैं उस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें सुरेश रैना है और हुसैन खान है और रंधावा जी भी हैं। ऐसे 3 लोगों के तो नाम आए हैं और बाकी जो नाम है वो भी ऐसे बताए जाते हैं कि काफी कोई बिजनेस क्लास से आता है, कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग थे वहां पर। तो इस तरह की कार्रवाई मुंबई पुलिस ने की है। जी सूरज, मुझे एक बात और बताइए, पुलिस को पहले तो सूचना कैसे मिली? एक बात, दूसरी बात, जो नाम आ रहे हैं ना वो सारे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे लोग हैं जो रोल मॉडल भी समझते हैं अपने आप को और होते हैं बहुत सारे यूथ के रोल मॉडल। और उसके बाद इस तरह की कारस्तानी ऐसे वक्त में जब देश एक ऐसे बड़े संकट से जूझ रहा है जिससे बचने का रास्ता पूरी दुनिया ढूंढ रही। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये जो नाइट लाइफ थी वो फिर से बैक ट्रैक पे आना शुरू हो गई थी। ये कल ही बीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाइट कर्फ्यू की बात की तो शायद कई लोग इसको लेकर अनजान भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। जो पुलिस ने बताया कि जो कई गेस्ट थे उन्होंने ये कारण बताया कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन रात के समय में 2 डीसीपीज होते हैं मुंबई में, इसमें से ये कहा गया था कि आप इस बात का ध्यान दें कि रात के समय क्लब ऑपरेशनल ना रहे और नाइट कर्फ्यू का बाकायदा पालन किया जाए। ऐसे में इसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए ये इनपुट मिला था। उसके बाद ये रेड की गई। रेड के दौरान ये मामला दर्ज किया गया है। जी, मुझे एक बात बताइए सूरज, इस पूरे मामले की मैं बात कर रहा हूं। सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 22 तारीख से, मतलब आज की 22 तारीख से 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी कि कल जब 12 बजे के बाद 22 तारीख शुरू हुई, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया था। अब सवाल बड़ा ये है कि उसके बावजूद ये लोग तमाम नियम कानूनों को तोड़ते हुए वहां पर पार्टी कर रहे हैं और इसमें जिम्मेदारी क्लब की भी उतनी हो जाती है। उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी कुछ और अधिकारियों की तरफ से कहा गया इस पर? खैर, सूरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका रुख करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुंबई में कल JW मैरियट में ड्रैगन फ्लाई नाम का एक क्लब है जहां पर मुंबई पुलिस ने देर रात 3 बजे करीब छापा मारा, जहां पर 27 अलग अलग सेलिब्रिटीज मौजूद थे। उसमें खिलाड़ी भी थे, क्रिकेटर्स भी थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, सुरेश रैना भी वहां पर मौजूद थे, क्रिकेटर, जिन पर मुंबई पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। और जानकारी के मुताबिक सिंगर बादशाह भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वो पीछे के दरवाजे से वहां से निकल गए। गुरु रंधावा मौजूद थे, वो भी निकल गए। सुजैन खान मौजूद थी, वो भी निकल गए। जो मुंबई पुलिस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं, 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 7 कर्मचारी जो क्लब में मौजूद थे उन पर भी मामला पैंडेमिक एक्ट के तहत दर्ज किया गया। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं लगातार महामारी एक्ट लागू है पूरे देश में, क्योंकि कोरोना काल में लगातार लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे चीजें खुलना शुरू हुई तो महामारी एक्ट के तहत छूट दी गई कि लोग कितने कहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, कितने लोग कहां पर एक साथ जा सकते हैं या कैसे सफर कर सकते हैं, या अगर कोई फंक्शन है तो वहां पर कितने लोग जुट सकते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र सरकार नाइट कर्फ्यू की बात कर रही है, नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए, उसके बाद ये तमाम सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे हैं और पार्टी हो रही है क्लब के अंदर। जिम्मेदारी क्लब की भी उतनी है और उतनी ही इन सेलिब्रिटीज की भी है जो अपने आप को आज के यूथ का रोल मॉडल बताते हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना, जिनके करोड़ों फैंस हैं दुनिया भर में, वो भी इस पार्टी में शामिल थे। उन पर भी धारा 188 के तहत मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सवाल बड़ा यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, और लापरवाही ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, उससे बचने के रास्ते तलाश रही है, और जो सबसे बढ़िया रास्ता है वो एक दूसरे से दूरी रखना है
और उसके बीच में पार्टी हो रही है, देर रात पार्टी हो रही है, तब जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया और पार्टी में 27 लोग मौजूद हैं। और जब पुलिस वहां पर छापा मारती है तो कई सेलिब्रिटीज वहां से पिछले दरवाजे से भाग भी जाते हैं। सुरेश रैना वहां पर मौजूद थे, उन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरु रंधावा बताया जा रहा है सिंगर, वो भी वहां पर मौजूद थे सूत्रों के मुताबिक। सुजैन खान रोशन वो भी वहां पर मौजूद थी। बादशाह सिंगर वो भी वहां पर मौजूद थे। जो पुलिस सूत्र है उनका कहना है कि ये तमाम लोग पिछले दरवाजे से निकल गए। सुरेश रैना वहां पर मौजूद थे। सुरेश रैना पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। आपदा से गुजर रहा है पूरा देश, केवल देश की पूरी दुनिया आपदा से गुजर रही है कोरोना संक्रमण की वजह से, और उसके बाद इस तरह की लापरवाही तब जब हर आम आदमी अपनी जान बचाने के लिए तमाम कायदे कानून का ध्यान रख रहा है, नियमों का पालन कर रहा है ताकि वो इस वायरस के संक्रमण में ना आए। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे थे और रात को 3 बजे तक पार्टी हो रही थी जब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। उसके बावजूद ये तमाम सेलिब्रिटीज वहां पर मौजूद थे और जब मुंबई पुलिस की टीम को खबर मिलती है रात को 3 बजे वहां पर छापा मारा जाता है तो उस क्लब में 27 मेहमान होते हैं, 7 कर्मचारी होते हैं। मामला सब पर दर्ज किया जाता है आपदा एक्ट के तहत और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू वॉलेशन को लेकर भी शायद मुंबई पुलिस उन पर कुछ धाराएं लगाए। अब उसमें से कई सेलिब्रिटीज मौका पाकर वहां से निकल भी जाते हैं, जो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। चौंकाने वाले नाम है, देखिए गुरु रंधावा सिंगर, अभी हाल फिलहाल उनका एक गाना आया था जो काफी हिट हुआ, मिलियंस में उसके व्यूज थे। सुजैन खान रोशन, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, और इसके अलावा बादशाह सिंगर वो भी मौजूद थे और ये तमाम लोग पिछले दरवाजे से वहां से निकल गए। ये बड़ी जानकारी है। हालांकि मुंबई पुलिस ने धारा 188 के तहत आपदा एक्ट, पैंडेमिक एक्ट के तहत सब पर मामला दर्ज किया है और सबसे बड़ा नाम जो इसमें है वो क्रिकेटर सुरेश रैना का है, क्योंकि आमतौर पर सुरेश रैना की छवि अलग है, वो बिल्कुल सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए रहते हैं। उसके बावजूद इस तरह से पार्टी हो रही है, पार्टी में जाना किसी भी तरीके से बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब आपदा एक्ट पूरे देश में लागू है, हर कोई अपने जान बचाने के लिए तमाम नियम कानूनों का पालन कर रहा है कि वो किसी भी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में ना आए। उसके बाद देर रात पार्टी हो रही है, उसमें 27 मेहमान मौजूद हैं, इसके अलावा 7 वहां पर कर्मचारी मौजूद हैं और सारे सेलिब्रिटीज जिनको देखकर आज का यूथ खुद को मोटिवेट करता है, मोटिवेट होता है उनसे, वो चाहे एक्टर्स हो, चाहे सिंगर्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, उनको देखकर यूथ उनके जैसा बनने की इच्छा रखता है, कोशिश करता है। और उसके बावजूद ये तमाम खिलाड़ी इस वक्त में, जिस वक्त में देश में एक बड़ा संकट है, पूरा देश उससे निकलने के रास्ते तलाश रहा है, कोरोना वैक्सीन पर काम तेजी से हो रहा है लगातार। प्रधानमंत्री मोदी भी उस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आए, उसको देश के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। हर राज्य सरकार इस काम के बारे में सोचने में लगी हुई है और हमारे सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे हैं और पार्टी के दौरान तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपदा एक्ट लागू है, मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो कितने लोगों की संख्या होगी, ये एक बड़ी बात है जो पहले से तय कर दी गई है। कब तक वो पार्टी हो सकती है या कब तक वो फंक्शन हो सकता है, उसके लिए एक समय तय कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सुरेश रैना क्रिकेटर हैं, जाने माने क्रिकेटर हैं, दुनिया भर में इनके फैंस हैं और भारतीय तो खास करके इनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि कई मौकों पर भारत को इन्होंने शानदार जीत भी दिलाई है और इसलिए इनसे भारत का युवा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और सुरेश रैना भी उस पार्टी में मौजूद थे। धारा 188 के तहत मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रैपर बादशाह वहां पर मौजूद थे, इनके गाने हर यूथ के मोबाइल फोन में मौजूद होंगे, सब सुनते होंगे। और इसके अलावा गुरु रंधावा मौजूद थे, सुजैन खान रोशन मौजूद थी, ये तमाम लोग उस पार्टी में मौजूद थे। और मुंबई पुलिस के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक गुरु रंधावा, बादशाह, सुजैन खान, ये लोग जब छापा पड़ा उस वक्त पिछले दरवाजे से निकलकर वहां से चले गए। सुरेश रैना वहां पर मौजूद थे और सुरेश रैना पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त मुंबई से आपको सबसे बड़ी खबर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल रात मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े क्लब में छापा मारा। क्लब का नाम ड्रैगन फ्लाई है और सूत्रों के मुताबिक क्लब में एक पार्टी चल रही थी जिसमें कलाकार और खिलाड़ी मौजूद थे और इनकी संख्या कुल 27 बताई जा रही है। क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खबर यह भी है कि छापे के वक्त गुरु रंधावा, सुजैन खान और रैपर बादशाह भी मौजूद थे, लेकिन ये सब पिछले दरवाजे से निकल गए। नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, गुरु रंधावा, रैपर बादशाह, सुजैन खान, इनके भी इस पार्टी में शामिल होने की सूचना है और जानकारी के मुताबिक ये सब पिछले दरवाजे से निकल गए। कुल 34 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 19 लोगों के लिए 19 लोग दिल्ली और पंजाब से आए थे और पार्टी का आयोजन किसने किया था अभी मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी इस पर नहीं दी गई, लेकिन देखिए सभी लोगों को सीआरपीसी 41A में नोटिस देकर फिलहाल छोड़ा गया है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, रैपर बादशाह, सिंगर गुरु रंधावा, ये तमाम लोग उस पार्टी में मौजूद थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और सुरेश रैना पर तो मामला भी दर्ज हुआ धारा 188 के तहत, जो अभी पूरी जानकारी मिल रही है, छन छन कर आ रही है। पूरी जानकारी भी आपको लगातार आगे देंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यूथ आइकन है, युवा इनसे अपने आप को रिलेट करता है।
देश में इस वक्त आपदा चल रही है, दुनिया में इस वक्त आपदा चल रही है, देश में उससे निपटने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद जैसे धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज खुलना शुरू हुई, छूट जरूर दी गई, लेकिन छूट के लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए कि कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कब इकट्ठा हो सकते हैं, क्या वजह हो तो तब इकट्ठा हो सकते हैं और कब तक इकट्ठा हो सकते हैं। और महाराष्ट्र में ये चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। और उसके बाद ये तमाम सेलिब्रिटीज एक पार्टी कर रहे होते हैं। रात को 3 बजे वहां पर छापा पड़ता है, 27 सेलिब्रिटीज वहां पर मौजूद होते हैं, 7 कर्मचारी होते हैं, उन सभी पर मामला दर्ज किया जाता है। सबसे चौंकाने वाला नाम क्रिकेटर सुरेश रैना का, जो भी इस पार्टी में शामिल थे, और मामला दर्ज कर लिया गया है धारा 188 के तहत। गुरु रंधावा, सिंगर गुरु रंधावा, हाल ही में इनके कई गाने हिट हुए। रैपर बादशाह बखूबी आप जानते हैं, ये तमाम लोग उसमें मौजूद थे। जो जानकारी मिली कि जब छापा पड़ा तो पिछले दरवाजे से ये लोग वहां से निकल गए। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सभी खिलाड़ी कोरोना को लेकर लोगों को बार बार जागरूक भी करते रहे। खिलाड़ी हो, एक्टर्स हो, जागरूक करने की भी कोशिश करते रहे अपने वीडियोस के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए, लेकिन खुद पार्टी कर रहे थे और इसलिए अब इन पर यह मामला दर्ज हुआ है। और तब जब मुंबई पुलिस ने वहां पर छापेमारी की तब इस बात की जानकारी बाहर आती है। क्रिकेटर सुरेश रैना पर FIR हुई है। धारा 188 के तहत सुरेश रैना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक ये लोग कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की, लेकिन खुद पार्टी करते हुए पकड़े गए। सवाल बड़ा ये है कि आखिर ऐसे चेहरे क्यों, दो चेहरे क्यों दिखाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हर कोई पूरी दुनिया में, देश में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लोग 2 गज की दूरी रख रहे हैं, तमाम नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं कि किस तरह से कहीं जाना है, आना है, अगर किसी फंक्शन में जाना भी है तो उसके लिए भी बाकायदा प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, और आपदा एक्ट लागू है पूरे देश में। उसके बाद इस तरह से पार्टी करना। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? सवाल बड़ा यह है कि आखिर कैसे, जब आपदा एक्ट लागू है, नाइट कर्फ्यू लागू हो गया, उसके बाद इस तरह से पार्टी कैसे हो रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। और ये सारी कार्रवाई जो है कल रात को हुई है। ये ड्रैगन फ्लाई नाम का क्लब है, एक 7 सितारा होटल में ये क्लब मौजूद है। वहां पर पुलिस को ऐसी जानकारी मिली, जब पुलिस की टीम रात के गश्त पर थी तो उसी दौरान ये जानकारी आई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर दबिश की, पुलिस ने छापा मारा और ये मामला दर्ज किया। कुल 34 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 7 लोग होटल के स्टाफ भी हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इन सभी को नोटिस देकर छोड़ा गया है। कोई भी इस वक्त हिरासत में नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें दिल्ली से आए हुए थे, वो वापस दिल्ली लौट गए हैं। कुछ बड़े नाम बॉलीवुड और क्रिकेट जगत से जुड़े हुए वो भी इस पार्टी में शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि क्रिकेटर सुरेश रैना इसमें मौजूद थे, सिंगर गुरु रंधावा मौजूद थे, सुजैन खान इसमें मौजूद थी। ये तमाम लोग इस पार्टी में वहां पर शामिल थे। जी जितेंद्र, आप रहे हमारे साथ। एक बार मुंबई पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कहना है वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। मुंबई पुलिस के जॉइंट CP विश्वास नागरे ने ABP न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है, पहले वो सुन लीजिए। कल रात में मुंबई पुलिस ने अंधेरी के ड्रैगन फ्लाई क्लब पर रेड की और इस दौरान कई नामी लोगों को पकड़ा और उन पर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई शहर के लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल जी, उनसे बात करेंगे। सर, कल रात में जो रेड हुई है, क्या पूरी कार्रवाई थी और ये जो नाइट कर्फ्यू स्टार्ट किया है, ये सब इस चीज़ को लेकर था? देखिए, वी हैव सीरियस थ्रेट ऑफ कोविड, न्यू स्ट्रेन इज कमिंग इन अ बिग वे, सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन कि ये सर्टन टाइम लिमिट में पब्स, डिस्कोज, ये नाइट पार्टीज़ वो बंद हो। और ये पर्टिकुलर क्लब के बारे में देयर वाज इंफॉर्मेशन, द टीम वाज सेंट अंडर लीडरशिप ऑफ DCP Zone 2 राजीव जैन एंड द क्लब वाज रेडेड और उसमें कुछ 34 मेन वेमेन वेर फाउंड ओवर देयर। 3.5 के आसपास ये हुए और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थैंक यू। सर, इसमें कुछ बड़े नाम भी थे, लाइक नामों के बारे में क्या बताना है? थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।